तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं ट्रम्प को वश में कर दूं ट्रम्प को वश में। हो ही नहीं सकता। एक बेवकूफ पॉडकास्ट में कह रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के पास कर्ण पिशाच थी। आप हनुमान जी की पूजा पाठ विधि कर रहे हो तो हनुमान जी के पास कर्ण पिशाच कैसे आ सकते? पर्चा निकाला तो पर्चा में भी निकाल सकता। पर्चा निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पर्चे की बात करते हो, मैं मुंह देके बता दूंगा आपको। कॉलम कहाँ का तंत्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? साउथ अफ्रीका का तंत्र बहुत जबरदस्त। वो तंत्र में हर कोई व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका की विद्या है, हिंदुस्तान की वो कौन सी शक्ति है जो आपके पास हो और सांगोमास को टक्कर दे सकती सिर्फ लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे अंदर माता आ रही है, मेरी चौकी लगा रही हूँ। माता इतनी है जो आपके अंदर आ जाएगी। हनुमान जी ऐसे जो आपके शरीर में आ जाएंगे। माता को शरीर में सहन करने की क्षमता किसी व्यक्ति में है ही नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, आपकी मेरी मुलाकात हो रही है। और आज का पॉडकास्ट इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे तांत्रिक हैं और हर तांत्रिक कहता है कि मेरी विद्या, मेरी सिद्धियां, मेरा तंत्र दूसरे से बढ़कर है। बहुत सारे लोगों को हमने अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया है और हर बार मेरी कोशिश होती है कि हम कुछ नए तंत्र, नए तांत्रिकों से आपको मिलवाएं, जिससे कि आपकी समझ इस विषय को लेकर, इस चीज को लेकर और ज्यादा मजबूत हो और आपको पता लगे कि दुनिया में कितने कितने ऑथेंटिक लोग हैं। खैर, शुरुआत कर रहे हैं आज हम। और आज हम जो बात करेंगे तो कई सारी चीजों को इसमें कवर करेंगे, कई सारी चीजों को समझेंगे। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो है तंत्र साधक दीपक जोशी जी। सबसे ज्यादा जो उनके पास ज्ञान है वो तंत्र को लेकर, वशीकरण को लेकर और ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिनको लेकर है। मैं उनसे आज बहुत कुछ समझने वाला हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। जय माँ कामाख्या। जय मां कामाख्या। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा आपने मुझे बुलाया जी। मैं इस चीज को सौभाग्य मानता हूँ और माँ कामाख्या की कृपा से आज आपसे हम बातचीत करेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मां कामाख्या आज अंदर से वो सारे ज्ञान को बाहर निकलवा पाए जो हमारे हर एक व्यूअर के किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मैं शुरुआत यहां से करूंगा। मैं कुछ रोज से देख रहा हूं कि बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही हैं कि मेरी तंत्र विद्या इतनी बड़ी है कि सामने वाले की तंत्र विद्या मुझ पर काम नहीं करेगी। मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं आपका पूरा अनुभव क्या कहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक कहां पर है, कौन है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक आप खुद हो। जिस व्यक्ति में ज्ञान है वो ज्ञान की बढ़ाई नहीं करता है। जिस आदमी में ऊर्जा है वो ऊर्जा को बढ़ावा नहीं देता है। किसी चीज को, गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना। कोई कह रहा है मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, कोई शर्ट खिंचवा रहा है, कोई माला घुमा रहा है, तो ये चीज गलत है। आपके पास ज्ञान है तो आप किसी व्यक्ति को कार्य करके बताइए। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि मैं वो कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। आप किसी व्यक्ति का कार्य करते हो। बिल्कुल। आपके जो व्यूअर है उन लोगों के मैं पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करता हूँ और उनके कार्य होते हैं, बिल्कुल। तो मैं उनके लिए बड़ा हूँ। चमत्कार को नमस्कार। बिल्कुल। जिस व्यक्ति के ऊपर चमत्कार हुआ है और जिस व्यक्ति के ऊपर इस चीज का असर हुआ है वो व्यक्ति ही बता पाएगा कि आप सत्य हो या झूठे हो। आप खुद अपना चयन नहीं कर सकते हो कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। सही बात। चयन करेगी सामने वाली दुनिया जिसका आपने काम किया है, जो आपके जजमान है। आपका नाम है या आपकी सूरत आप नहीं बता सकते, आपके नाम, आपकी सूरत क्या है। जिस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को आपने पीड़ा से दूर किया है वो व्यक्ति ही आपकी पहचान कर पाएगा और वो बता पाएगा कि आप मान हो या नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक बात और बताइए। आपने कहा जिसके काम कर देगा कोई आदमी वही सबसे बड़ा है उस आदमी के लिए, क्योंकि उसका काम उसने किया काम किया उसके लिए। बहुत सारी तंत्र की विद्याएं हैं जो हम हिंदुस्तान में देखते हैं, सिद्धियां वो तो है ही, क्योंकि तंत्र सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में तंत्र फेमस है। पूरी दुनिया में अलग अलग तंत्र होते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी एक तंत्र मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था, वो भी बड़ा अलग विचित्र टाइप का था। ये जो तंत्र होता है, आपको क्या लगता है कहाँ का तंत्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तंत्र इस तरह के देखिए तो साउथ अफ्रीका का तंत्र बहुत जबरदस्त है। अच्छा, क्या खास है उसमें? वो तंत्र में हर कोई व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन सकता है। उसकी परीक्षा होती है, उसका मूल्यांकन होता है कि वो व्यक्ति किस तरह का है। हजारों कठिनाइयों के बाद उसका चयन होता है। कोई भी आदमी अपने आगे पंडित, ब्राह्मण, तांत्रिक, अघोरी लगा सकता है, लेकिन
किसी पदवी को पाने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, जो तंत्र है, जो सांगोमा तंत्र है, तो सांगोमा बनता है। सांगोमा का कहना साउथ अफ्रीका में हर गांव में माना जाता है। सांगोमा एक पदवी होती है और वो पदवी किसी पैसों से नहीं मिलती है, ना किसी कार्य से मिलती है, आपकी शक्ति से मिलती है और आपके तंत्र से मिलती है। आपका तंत्र कितना मजबूत है तो उससे आपको सांगोमा बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, और सांगोमा बनने पर सांगोमा आपके पितरों की आत्मा, वो देवी शक्ति की नहीं कर रहा, वो भूतों की आत्मा, अपने घर की पितरों की आत्मा से वो सांगोमा कार्य करता है। आपने काफी बार पिक्चरों में देखा होगा या टीवियों में देखा होगा, कहीं भी एक चारा होता है घास फूस का बना डंडा, उसमें सांगोमा मंत्र पड़ता है और पितरों की आत्मा घूमती है। अच्छा। आप साउथ अफ्रीका जाके देखिए, वो झाड़ू नुमा चीज पूरी स्पीड से घूमेगी, हद से ज्यादा। काफी लोग बोलते उसके अंदर आदमी है, कुछ बोलते, लेकिन आज दिन तक कोई ये बता नहीं पाया। सांगोमा मंत्र करते ही आत्मा पितरों की हाजिर होती है और सांगोमा अपने घर के पितरों की आत्मा से ही कार्य कराता है। अच्छा। और सांगोमा एक ऐसा तंत्र है, उसमें जानवरों की बलि दी जाती है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसे भैंस है, बकरे हैं, हर तरह के जानवर, जितने तरह के जानवर होते हैं उनकी बलि दी जाती है। अच्छा। और उन बलि के मुख को रखा जाता है, उसमें बीच में सांगोमा बैठता है। और जो सांगोमा बैठता है वो इतना भयानक तंत्र करता है, सांगोमा तंत्र करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस तंत्र को तोड़ नहीं सकता है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास कर्ण पिचासनी वो है, लेकिन सांगोमा तंत्र इतना जबरदस्त तंत्र होता है कि वो सांगोमा तंत्र से हर चीज का निदान आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। ठीक है, देश विदेशों में सांगोमा तंत्र फेमस है और सांगोमा तंत्र से ही बहुत सारे कार्य होते हैं। हिंदुस्तान में सांगोमा है कोई, किसी के पास है ये विद्या? देखिए, विद्या के दावे हर कोई कर सकता है, ठीक है, विद्या तो है, लेकिन दावा करना मतलब ऐसी बात है, अभी ये विद्या साउथ अफ्रीका में ज्यादा है। अच्छा। इंडिया में नहीं। अगर इंडिया में कंपेयर आप करो, आप कहो कि ये जो साउथ अफ्रीका की विद्या है सांगोमा, और इसको मैं अगर टक्कर देनी हो तो हिंदुस्तान की वो कौन सी शक्ति है जो आपके पास हो और सांगोमा को टक्कर दे सकते हो? सिर्फ माँ कामाख्या के सानिध्य में ये कार्य किया जा सकता है। अच्छा। माँ कामाख्या है, वो देवादिदेव है, देवी है, और माँ कामाख्या के मंदिर से ही, प्रांगण में पांव रखने से ही आपके वो जो भी तंत्र किया वो दूर हो सकता है। लेकिन अब ये हो गया है कि मैं अभी मेला था, मैं मेले में गया, वहाँ पे इतने सारे नए तांत्रिक बन गए, हद से ज़्यादा। हर कोई लाल कपड़ा पहन लेता है, हर कोई काला कपड़ा पहन लेता है, माला पहन लेता है और तांत्रिक अपने आप को तांत्रिक बताता है। माँ के मंदिर में जाने से कोई तांत्रिक नहीं बनता है। आप 4-5 फोटो खिंचवा दोगे, रील बना दोगे तो आप कहोगे नहीं हम कामाख्या के तांत्रिक, ऐसे नहीं होता है। अच्छा। माँ कामाख्या की सिद्धि और भक्ति और पूजा पाठ में बरसों लग जाते हैं, और आपके अंदर माँ कामाख्या की ऊर्जा और आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और माँ कामाख्या की यहाँ पे जो पूजा पाठ विधि करते हैं, जो माँ कामाख्या के पास तालाब है, इस तालाब के पानी को लेके आप किसी व्यक्ति को छिड़कोगे तो जिस व्यक्ति को आप जो भी वशीकरण या तंत्र, मारण, चूटान जो भी किया रखा है, मूढ़करण भी कर रखा है, तो खत्म हो जाएगा। अच्छा। और वहां पे जो भी आपके ऊपर साक्षात की चीज की वो हाजिर होगी। अच्छा। ठीक है, वो सामायों के बरोबर है। परंतु आज के जमाने में लोग रील को ज्यादा मानते हैं, रील को कम मानते हैं। ये बात है, रियल और रील में रात दिन का अंतर है। बिल्कुल। ठीक है, आपने श्री कृष्ण की भी बात करते हैं अपन, श्री कृष्ण की भक्ति देखी है आपने, सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े देव हैं, लेकिन उनकी परीक्षा किसी ने नहीं देखी। वो अर्जुन जैसे रात पे बैठाते हैं तो सुदामा जैसे भीख भी मंगवा देते हैं। बिल्कुल। हर चीज में आपको तपस्या, भक्ति और शक्ति करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप श्री कृष्ण की पूजा ना करें, श्री कृष्ण की पूजा भाव से करें,
या मंदिरों में आप किसी भगवान को लेके जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप चाट पकौड़ी खा रहे हो और वहाँ पे भगवान को लेके बैठे हो झूठे में, तो क्या कृष्ण भगवान इसके लिए बैठे हैं आपके? सही बात है। श्री कृष्ण भगवान देवादि देवी 3 लोगों के देवता है वो। इन्होंने 3 पाँव से दुनिया को नाप लिया, आप उनको साथ में लेके घूम रहे हो, तो आप कह रहे हो भगवान को दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। वो खुद इतने बड़े देव है, तो आप उनको क्या दर्शन कराने लेके जाओगे? आप कह रहे हो माता के मंदिर लेके जा रहे हैं, अरे माता खुद उनके पास आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश खुद श्री कृष्ण के पास आते हैं, और आप उनको कह रहे हो हम दर्शन कराने लेके। देखिए, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान आपसे हर चीज छीन लेता है। सही बात है। और भक्ति इस तरह से करता है, वो सुदामा से जैसे लेता है वो अर्जुन जैसे देता है। तो आप ये मत सोचिए कि काफी लोग सोचते हैं हम भगवान की पूजा करेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, हम पैसे वाले बन जाएंगे, हम खाटू श्याम की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल। हम श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, हम सावरे शेर की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा में करते हो तो भगवान आपसे पहले लेता है और फिर आपको देता है। भक्ति कभी भी करनी चाहिए तो मन से करनी चाहिए। सही बात। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, जो माँ कामाख्या की जो भक्ति है आप मन से करते हो और आपको तंत्र का ज्ञान है। और अभी ये स्थिति है, काफी बार मैं देखता हूँ 500 रुपये में सिद्धि बिक रही है, 1500 रुपये में आपको गुरु दीक्षा दी जा रही है, 2000 रुपये में आपको काले कपड़े पहनाए जा रहे हैं और सिर पे हाथ रख के वो आपको दीक्षा दे रहे हैं। 200, 400, 500 रुपये का दीक्षा हो सकती है। और दीक्षा जो कोई व्यक्ति आपको दीक्षा दे रहा है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ या आप मुझे दीक्षा दे रहे हो तो उसका मूल्य नहीं होता है। और आप दीक्षा दे ही दे रहे हो तो आप टीवी में प्रचार क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो भी 15,000 में दीक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल, आपको कच्चा कलवा सिद्ध करवा रहे हैं, आपको मोहिनी सिद्ध करवाने, तो ये क्या है? कोई भी अपनी सिद्धि बेच सकता है? क्या आप अपना ज्ञान बेच सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप अपने ज्ञान से किसी व्यक्ति का कार्य कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, आप कभी भी किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं बेच सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं अपना दिमाग बेच रहा हूँ, ले लो। अरे भाई, 1 को बेचो, 2 को बेचो, 10 को बेचो, ऐसा कैसे हो रहा है? हो ही नहीं सकता। इसी तरह के आप किसी व्यक्ति की सिद्धि या पूजा पाठ विधि करते हो तो आप में ज्ञान है, आप में जो ओहदा है, जो आप में विश्वास है, वो कार्य आप खुद ही कर सकते हो। ठीक, ये बात है। और माँ कामाख्या के नाम लेने के बाद में आप किसी कार्य की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हो तो उस कार्य में आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अच्छा, आप जिस बात का आपने जिक्र किया कि इतना आसान नहीं होता किसी भी सिद्धि को साध लेना, इतना आसान नहीं होता कि कोई भी सिद्धि की दीक्षा ले लेना, आपने कौन कौन सी सिद्धियां की, आपको कितना समय लगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा, 7 साल की उम्र से मैंने सिद्धि ली है, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान। मेरे पिताजी भी ये करते थे, मेरे दादाजी ये करते थे। अच्छा, ठीक है, मैं ये नहीं हूँ कि मैंने कहीं चौराहे पे ये काम सीखा है, ये मैं नहीं हूँ कि मैंने कहीं 2 दिन या 10 दिन में ये काम सीखा है। आप मानिए, मेरे दादाजी, उनकी 70 साल 80 साल की उम्र, उनकी डेथ हो गई। मेरे पिताजी आज 100 साल से ऊपर है, मैं हूँ तो आज 45 का हूँ। ठीक है, तो इसी तरह के हिसाब से मेरा ज्ञान कितना होगा, मैंने कितनी तपस्या किया, कितना मैंने परिश्रम किया, जब ये मुझे शक्ति और भक्ति मिली। तो मैं यही कहता हूँ कि ज्ञान हमेशा बिकता नहीं है, आप ज्ञान से कार्य करा सकते हो। जीवन में हर आदमी बोलता है मुझे मेरे पास भी कॉल आते हैं, सर आप कच्चा कलवा सिद्ध करा दो, पंडित कल 50 सिद्ध करा दो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। कच्चा कलवा है तो वो हमारे बेटे जैसा है। ठीक है, हम कच्चे कलवे को बेचते नहीं हैं। लोग बोलते हैं हम कच्चे कलवे को बेचते हैं, हम कच्चे कलवे को नहीं बेचते हैं, वो हमारा बेटा जैसा है। बिल्कुल, वो हमारे छाती पे भी बैठता है, हमारे सिर पे भी बैठता है और हमारे साथ में घूमता भी है और हमारे साथ में रहता भी है। अब रहता किस स्थान में? वो शमशानिक जगह रहता है। अब काफी लोग तो पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि मेरे पास में, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में आके बोल कर भी गए हैं कि मेरे इधर प्रेत खड़ा है, कि मेरे उधर दूसरा प्रेत खड़ा है। ऐसा नहीं होता। हर चीज की जगह होती है और स्थान होता है। आप किसी जगह जा रहे हो या किसी पूजा पाठ में जा रहे हो, किसी विधि में जा रहे हो या किसी कुछ कार्य में जा रहे हो, तो आपको शमशान से आज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं आज आपकी पॉडकास्ट में आया हूँ, तो मैं उन पलितों को या चीजों को छोड़ना पड़ता है। हर बार आपके साथ में लेके नहीं घुमा जाता है। बिल्कुल, अब लोगों की ध्यान बन गई है, मेरे पास ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। हर चीज की सिद्धि होती है, हर चीज की भक्ति होती है। अच्छा, मंदिर की मूर्ति 5,000 में मिलती है,
उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंदिर तो बहुत है क्या आपने, बिल्कुल, दिल्ली में कितने सारे मंदिर है, बहुत है। ठीक है। लोग कालका जी मंदिर क्यों जाते हैं? तो शक्ति वहां पर विराजमान है। उस स्थान की पूजा पाठ, विधि, अनुष्ठान और उसमें जो तेज है मूर्ति में, वो हर किसी में नहीं। गली मोहल्ले में भी मूर्ति है, लेकिन वहां क्यों जाते हैं लोग? हमेशा जो तेज होता है, जहाँ विधि होती है या अनुष्ठान होता है, वही तो जा सकता है। कि माँ हर जगह घूमती रहे, कोई भी ऐसा जाए तो गाड़ी में लेके घूमता रहे, माँ घर घर घूमती रहेगी, ऐसा तो ना। ऐसा नहीं हर चीज का स्थान होता है और स्थान से ही आपको कार्य का लाभ मिलता है। बिल्कुल, ये बात है। 5,000 की मूर्ति लेने से कुछ नहीं होता है। 5,000 के पीछे 50 लाख या 50 करोड़ की स्थापना होती है, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होता है और तो ही वहाँ कार्य होते हैं। मंदिर बहुत है, लेकिन लोग जाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो इसी तरह के जहाँ पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होता है वो वहीं होगा। आप किसी शमशान में जाओगे तो वहीं होगा। माँ कामाख्या की पूजा माँ कामाख्या में होगी, तो माँ तारा की पूजा माँ तारा में होगी, बिल्कुल, हरिद्वार की पूजा माँ काली की वहाँ होगी, पावागढ़ जाओगे तो माँ काली की पूजा होगी, नंदखेड़ा जाओगे तो शत्रुनाश की विधि वहीं होगी। तो हर जगह हर चीज को लेके नहीं जाया जाता। अपने स्थान को छोड़ने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। बिल्कुल। आप हो, लोग बोलते हैं मैं अघोर हूँ। अघोर किसको बोलते हैं? अघोरी किसको बोलते हैं? अघोरी वस्त्र धारण नहीं करते। अघोर भी आपको दिखते ही नहीं है। जो हमारे गुरु है, हम गुरु से परमिशन लेते भी, हाँ गुरु जी हम वहां पे जा रहे हैं, आपको आज्ञा लेनी पड़ती है। आप खुद सर्व बन गए। आप क्या माँ कामाख्या से आगे हो? नहीं, कोई हो ही नहीं क्या आप सकता। भगवान से आगे हो या माँ काली से आगे हो? तो माँ काली और भगवान अपने गुरु से थोड़ा आगे हो सकते हो। लोग बोलते मैं मान, अरे क्या आपको लड़ाई लड़नी है? आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को बढ़ाइए। बिल्कुल, ठीक है, ज्ञान से घमंड मत कीजिए। काफी बार मेरे पास मेहमान आते हैं कि पंडित जी आपने मेरा काम कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, मैं करने वाला ही नहीं हूँ। करने वाली माँ कामाख्या है, माँ तारा है। ठीक है, मैं तो एक सारथी हूँ कि आपको बस रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। पुण्य देना या नहीं देना वो माँ के हाथ में है। बिल्कुल, ये बात है। और मैं बोलता हूँ मैं सर्वा हूँ तो ये गलत है, क्यों? मैं माँ कामाख्या के आगे मैं बड़ा नहीं हूँ, माँ तारा के आगे मैं बड़ा नहीं हूँ, नहीं मैं काल भैरव के आगे हूँ। मैं उनकी पाँव की मिट्टी हूँ, वो मुझसे काम करवाते हो, मैं काम करता हूँ। किसी व्यक्ति को अपनी सिद्धि के ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड और अहंकार आदमी को लेके डूब जाता है। और मैं आपको सत्य कह देता हूँ, कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करता है तो तंत्र प्रयोग का उपयोग करता है, तो वो अपने ऊपर नहीं कर सकता, खुद के लिए नहीं कर सकता है। मैंने तंत्र सीखा है, मैंने तंत्र की पूजा पाठ विधि की है, तो मैं ये तंत्र मेरे लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। और कोई भी तंत्रिक आपको बोल दे कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे रोड पे ले आऊंगा, ये गलत है। अपने लिए कोई इस्तेमाल नहीं अपने लिए स्थान नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूजा पाठ विधि करते हैं उस समय सबसे पहला संकल्प यही लिया जाता है कि इस विद्या का, इस तंत्र का, इस मंत्र का उपयोग आप अपने लिए स्वयं कभी नहीं करोगे। अच्छा। कि आप इसके लिए स्वयं करोगे तो ये आपकी शक्ति और भक्ति सब खत्म हो जाएगी। काफी लोग बोलते हैं मैं तुझे रोड पे ले आऊंगा, तूने पूजा पाठ बंद कैसे करवा दी? काम पूरा करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की श्रद्धा है वो पूजा पाठ कराएगा, उसकी इच्छा होगी तो कराएगा, वरना नहीं कराएगा। आप इसको धमकी दे रहे हो या उसको लालच डरा रहे हो, वो गलत है। शक्ति आपकी है, भक्ति उसकी है कि उसने भक्ति के हिसाब से आपके पास आया, लेकिन आप शक्ति का उपयोग गलत कर रहे हो, उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो ये गलत है। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान कोई भी व्यक्ति, मैं आज भी कह रहा हूं, जो भी सच्चा तांत्रिक होगा, जो भी अघोरी होगा, वो अघोर होगा, वो आपके लिए कभी गलत नहीं करेगा। वो आप अपने लिए कभी फायदे के लिए कुछ काम कर ही नहीं सकता है, वो दूसरे के फायदे के लिए काम कर सकता है। आप मेरे पास आए हो कि पंडित जी मेरा ये कार्य आपको काम करना है, तो मैं आपका कार्य कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुषार भाई को मैं वसीकरण कर दूं और मैं उनसे पैसे ऐड लूं, वो गलत है। काफी बार लोग गलत चीजें बेचते हैं ऑनलाइन। काफी बार मीडिया में भी आया है। देखिए इस तरह से ऐसी चीजें मिलती। आप बिल्ली की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये बिल्ली की आंवल है।
एक इली होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5। आप सोचो बिल्ली क्या बेचते हो? कहाँ से आ रही है आपके पास? बिल्ली आपके घर भी पे खड़ी है क्या? बीच से आपने देखा होगा मैडम हाथी दांत बेच रही थी, और अभी मीडिया में भी चल रहा है। किसी जीव की हत्या करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आप कह रहे हो कटोरी में आप ले रहे हो, ये बिल्ली की आवल है, मैं अपसित करके दे रही हूँ, क्या बिल्ली आपके घर में पैदा कर रखी है, घर में छोड़ रखी है? बिल्ली सबसे पहले अपने बच्चों को जन्म देती है, वो भी काली बिल्ली होती है, सबसे पहले उस आवल को खाती है, फिर वो अपने बच्चों को देखेगी। तो मैं ये कहता हूं कि आप मंत्रों में विश्वास रखो, किसी आइटम में विश्वास मत रखो। अभी लोग प्रेजेंट टाइम में डोरा भी बेच रहे हैं, 2500 3000 में वो डोरा भी बिक रहे हैं, अलग ग्रह के। मैं ग्रह के खिलाफ नहीं हूँ, ग्रह अच्छे होते हैं, ग्रह काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक ही जो पत्थर काम ही का नहीं है उसी पत्थर को आप बेचने में बना के पहना रहे हो, बिल्कुल ये गलत है। तो ये पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान कार्य होते जरूर है, काम करने वाला चाहिए। बिल्कुल। बिल्ली जो काली बिल्ली है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। अच्छा। बिल्ली की आवल आपको चाहिए, बिल्ली डाक जाती है तो आप रास्ता मोड़ देते हो। लोग बोलते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और उसकी आवल आपको घर पे चाहिए। अब तो लोग बिल्लियां पालने भी लगे घर में, हाँ। कहने पर कि सफेद बिल्ली रख लो तो अच्छा होगा। मेरी बात सुनिए, जो काली बिल्ली होती, जो बिल्ली होती, वो माँ लक्ष्मी का रूप होती, वो माँ पार्वती का रूप होती। काली बिल्ली आपके रास्ते में आपको कोई काट ले, वो आप माँ पार्वती का या माँ लक्ष्मी का नाम ले ले, तो मैं कह रहा हूँ जो कार्य नहीं होने वाला है वो आपका कार्य भी हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। लोग कहते हैं बिल्ली काटने से रुको, मैं कहता हूँ बिल्ली काटने के बाद निकलो, आपका काम जल्दी होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ बिल्ली कटेगी, रास्ता अच्छा होगा आपका और काम होगा आपको, क्योंकि भगवान आपको साक्षात संकेत दे रहा है। और भगवान देवी आपको वहां कहे तो अच्छा काम होने वाला है तो कर देगी, नहीं तो वहीं रोक देगी आपको। तो जीवन में आपको बिल्ली की आवल चाहिए, और बिल्ली का रास्ता काटना आपको बुरा लग रहा है, बिल्कुल। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो आप ये मानिए कि बिल्ली जो है वो माँ लक्ष्मी का रूप है। साउथ में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, आपको हर घर में बिल्ली मिलेगी, आपको हर घर में बिल्ली मिलेगी, हर रास्ते में आपको बिल्लियां घूमती मिलेगी, और अच्छी से अच्छी बिल्ली, आपका मन मोहित हो जाएगा। बिल्ली भी दो तरह की होती है। लोगों को लगता है कि बिल्ली किस तरह की है। एक राक्षसी बिल्ली होती है जो रात को रोती है। अच्छा। उसको बोलते हैं राक्षसी बिल्ली होती है, जो अक्सर रात में रोती रहती है। और वो कभी भी किसी व्यक्ति के घर में बच्चा हुआ है, किसी की मृत्यु हुई हो, ठीक है, या किसी की औरत टाइम पीरियड होती है, तो घर के आगे आके रोएगी। अच्छा। वो उसका क्या मतलब होता है? वो राक्षसी बिल्ली होती है, वो अलग होती है, वो दैविक बिल्ली नहीं होती, उससे आपको डरना चाहिए। अच्छा। और कभी ऐसा हो रहा है तो आदमी क्या करे? वो घर पे रोती है तो वो अशुभ होती है। बिल्ली घर के आसपास में रो रही है तो वो अशुभ होती है। अब आपने बोला पंडित जी आप तो बोल रहे हो आवल अच्छी है, वो अच्छी है, ये नहीं। जो राक्षसी बिल्ली है जो वो रात को ही रोएगी आपके घर पे आके, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सुबह एक कटोरी दूध लीजिए और अपने पितरों का नाम लीजिए, पहले घर में छांटा दे दीजिए, और वो दूध पीपल में डालिए या किसी जानवर को भी पिला सकते हो। अच्छा। ये आप कीजिए तो आपके घर में कोई भी कष्ट या पीड़ा होगी वो दूर हो जाएगी। ये बात। अभी आपने काल भैरव का जिक्र किया तो मुझे उज्जैन याद आया। उज्जैन भी एक ऐसा सिद्ध स्थान है जहां पर तांत्रिकों की भरमार है, जहां पर तांत्रिकों ने कई सिद्धियां की हैं, और वो खुद में एक बहुत ऊर्जित स्थान है जहां पर कोई भी चीज को, किसी भी सिद्धि को, किसी भी साधना को करने के लिए सबसे सही जगह है। उज्जैन आप गए हो कभी, और उज्जैन कितना सिद्ध लगता है आपको? उज्जैन गए नहीं, मैं पूजा पाठ विधि अनुसार बहुत करता हूँ। उज्जैन एक ऐसी जगह है, पहले तो सबसे बड़ी बात तो साक्षात माँ काल है, विराजमान। बिल्कुल है। ठीक है, जहाँ पे माँ काल विराजमान है वहाँ पे तो सब शक्तियाँ बिल्कुल, सब तो वही है। ठीक है। उज्जैन से 8 किलोमीटर एक बावन घाट है। अच्छा। ठीक है, वो काफ़ी लोगों को कम पता है, इसको बावन घाट जगह बोलते हैं। उज्जैन से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो अमावस के दिन किसी व्यक्ति को तंत्र कर रखा है या भूतिया चीज कर रखी है, या कोई व्यक्ति किसी आत्मा को देख चुका है और घर में नेगेटिव ऊर्जा है, तो वहाँ पे जाने पर अमावस के दिन जाना पड़ेगा आपको।
जाते ही वहाँ कुंड में आपको नहाना है। हम्म, कुंड में नहाते ही जैसे ही नेगेटिव ऊर्जा होगी वो साक्षात आपके ऊपर आएगी, बोलने लगेगी। अच्छा। ये सत्य है। उसमें नहीं आपको किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ती है, नहीं किसी अघोरी की जरूरत पड़ती है, ना किसी की जरूरत पड़ती है। साक्षात उस कुंड में नहाने से ही आपके जीवन में जो भी है, पितृ शक्ति है तो पितृ शक्ति दिखेगी, देवी शक्ति है तो देवी शक्ति दिखेगी, पिशाच शक्ति है तो पिशाच दिखेगी, और राक्षस शक्ति है तो राक्षस शक्ति आपको दिखेगी। और महाराज वो सामने आ जाएगी फिर क्या करना है उसका? वो कुछ नहीं करना, माँ नर्मदा सब करेगी ना। हम्म, ठीक है, माँ काल बैठे साक्षात, हम्म, जो भी प्रश्नों के उत्तर है वो चीज़ आपको बताएगी। अच्छा। ठीक है, जो भी आपके जीवन में वो ऑटोमेटिक की वो चीज़ है, हम्म, उसको पीड़ा देगी, और ऑटोमेटिक की जो चीज़ निकल जाएगी और साक्षात वो व्यक्ति खुद सीधा हो जाएगा। कभी आपने अपने सामने से ऐसी अब चीजें होती मैंने देखी? अपने सामने से भी किया और मैंने वहाँ पे चीज़ को जागृत भी किया है और चीज़ को निकाला भी है। बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? ठीक है, आपने बोल ही दिया तो मैं बता ही देता जी। हूँ। और मेरे एक कस्टमर है, वो कनाडा रहते हैं, अच्छा। तो वो हमारे जजमान थे। हम्म, वो मूल रूप से तो थे मुस्लिम कंट्री के, अच्छा। ठीक है, और फिर वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए। अरे वाह। हम्म, तो वो श्री कृष्ण के भक्त बहुत अच्छे थे। हम्म, उन्होंने कोई यूट्यूब में कोई मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, हम्म, और फिर किसी व्यक्ति को पूछा तो उन्होंने बोला मैं गुरु जी को जानता हूँ। हम्म, उनके घर पे एक आत्मा भटकती थी, और आत्मा भी कैसे भटकती थी, पूरा परिवार था, अच्छा। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और उन लोगों ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली थी उसी घर में? उसी घर में। अच्छा। उसी घर में आत्महत्या कर ली उन्होंने, और उस घर में आत्महत्या करने के बाद वहाँ पे कोई आदमी रह नहीं पाता था। हम्म, और कनाडा जैसे देश के अंदर सस्ते में मकान मिल गया, उन्होंने लालच से ले लिया। लालच से लेने के बाद में उनके आसपास वालों को बताया कि हमने मकान लिए हैं। उन्होंने बोला ये ऐसी चीज़ है, यहाँ पे कुछ कोई भी लोग आदमी आते हैं वो 2-4 दिन से ज़्यादा रह नहीं पाते। कि ठीक है, अब इन्होंने जो उसने मकान ले, पढ़े लिखे थे, वो चीज़ हम इसको मानते नहीं, इन्होंने मकान ले लिया। मकान लेने के बाद ये स्थिति हो गई कि सबसे पहले तो साहब की नौकरी छूट गई। साहब थे पायलट, अच्छा। मैडम बैंक में नौकरी करते थे। ठीक है। मैडम का पूरा पीठ का ऊपर से लगा के नीचे तक शरीर में दर्द होना, और कभी कभी ये होती थी मैडम नौकरी जाने से पहले ही मैडम बेहोश हो जाते थे, अचानक ही बेहोश होने की स्थिति हो गई। अच्छा। और घर में बर्तन बजते हैं, ठीक है, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, उसके उनकी 2 लड़कियां भी हैं, उन लड़कियों के साथ भी वो बच्चे खेलने लगे। अच्छा। यानी उस आत्मा ने इसको परिवार समझ लिया। परिवार समझने के साथ साथ बच्ची स्कूल भी नहीं जा रही थी। बच्ची कहने मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरे साथ कोई खेल रहा है। वो इतने परेशान हो गए, वो बोले पंडित जब मैं घर बेचूँ तो घर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं तो फंस गया। बिल्कुल। अब करूँ तो करूँ क्या। तो उनको एक अच्छे सरदार जी मिल गए, वो इंडिया के थे, वो उनके दोस्त थे। उन्होंने मुझे मेरा रेफरेंस उन्होंने दिया। ठीक है। उन्होंने बोला पंडित जी आप इतने दूर हो, मैं इतने दूर, किस तरह से क्या पूजा पाठ विधि अनुसार होगी। मैंने कहा देखो पूजा पाठ विधि अनुसार होगी तो दोनों हाथों से ताली बजेगी। आप सोचते हो कि पंडित जी वहाँ बैठ के पूजा पाठ विधि करें और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँ, तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे काम ठग करते हैं। ऐसे काम ठग करते, हवा हवा ही नहीं होने वाला कि पंडित जी फिर कैसे करना। मैंने कहा मैं आपको जो समय दूंगा उस समय आपको पूजा में बैठना पड़ेगा और मैं खुद पूजा पाठ विधि अनुसार करूँगा। वो व्यक्ति दूसरे धर्म के होने के बाद भी उन्होंने पूजा पाठ विधि बहुत अच्छी की। पूजा पाठ विधि अनुसार करते 11 दिन तक हमने पूजा पाठ की। जैसे ही अमावस्या आई वो फैमिली पूजा में आके बैठ गई उनके पास। अच्छा। आके बैठ गई वो आत्मा का पूरा परिवार। आत्मा का पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, वो आके बैठ गए। वो कह रहे पंडित जी मैं क्या करूं। मैंने कहा आप बैठे रहो बस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे कैमरा में दिख रही, मुझे नहीं दिख रही, उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा बैठो। फिर हमने विधि विधान किया। वो आत्मा सिर्फ इनसे मोक्ष मांग रही थी कि हमें मोक्ष चाहिए, और हम लोग आपकी फैमिली के साथ जुड़ गए, इसलिए हमने आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। हमें मुक्ति चाहिए। हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है, अब मुक्ति की बात है कि आप वहाँ पे कनाडा में ऐसी बात है कि आप हवन वगैरह नहीं कर सकते, अब फायर अलार्म हाँ, बज ही बिल्कुल। जाता है। ठीक है, तो इन्होंने फिर मुझे वहाँ कनाडा बुलाया। कनाडा बुलाया, उन्होंने पंडित जी आप सब कुछ करो लेकिन ये धूप वगैरह नहीं चलेगा, और अभी धूप करेंगे तो आजू बाजू वाले भी आपको फोन करके वो फायर ठीक है।
फिर हमने मंत्र उच्चारण किया, फिर हमने सुखी पूजा पाठ की। सुखी मतलब मंत्रों से पूजा पाठ करते, धूप दर्म से नहीं होता है। मंत्र चाटन की विधि, मारण किया, इतने सारे उसके ऊपर प्रयोग थे हद से ज़्यादा। और जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया, अच्छा। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा था। इस तरह का वो इतनी पवित्र आत्मा थी कि हद से ज़्यादा। उसके साथ धोखा हुआ, और धोखा इस तरह से हुआ कि उसको भी बिजनेस में लॉस हो गया और लोगों ने पैसे उसके खा लिए। इसके साथ उसने ये कांड किया। फिर हमने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने के बाद उस चीज़ को हमने पिंड बनाया। पिंड बना के पूजा पाठ विधि करके फिर हम लिखा है इसको हरिद्वार। अच्छा। हरिद्वार में पिंड बना के पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करके फिर हमने इसको यहाँ पे मोक्ष दिया। फिर हमने चीज़ तो बहुत सारी की, लेकिन संक्षेप में आपको बताऊँ। फिर मोक्ष करने के बाद में उनके घर पे बातें चेंज हो गई, पत्नी का व्यवहार बदल गया, मिसेज भी नौकरी जाने लगी, बैंक में नौकरी कर रही है। भाई साहब पायलट की जगह बिजनेस चालू कर दिया इन्होंने। दोनों बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और घर में शांति है। अच्छा। ठीक है, ये बात है। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं तो खर्चा लगना ही है। आप सोचते हो 1000, 2000, 4000, 5000 में काम हो जाए, वो नहीं होगा। और 1000, 2000, 5000 में मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि सामान भी लगेगा, हाँ, जगह और भी लगेगी, घंटों और मिनटों में मुझसे काम नहीं होगा। आपके पास समय है तो आप मेरे पास आइए, तो मैं काम करूँगा। समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी व्यक्ति सस्ते में काम करके देता है तो बहुत खुश हूँ मैं, और नहीं करके देता है तो मैं तैयार हूँ, कभी भी नहीं जा सकता हूँ। सत्यता यही है, आप कभी मुझे कॉल करते हो, मेरे पास समय होगा तो मैं आपको फ़ोन उठाऊंगा, नहीं तो मैं आगे से आपको कॉल करने वाला नहीं हूँ। आप सोचते हो भी पंडित जी आपको आगे से कॉल करें, वो मुझसे नहीं होगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें मेरे नंबर है, उससे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं किसी चीज़ में आपको एक सत्य बता देता हूँ, मैं कभी किसी चीज़ व्यक्ति को घुमाने वाली बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल। घुमाना नहीं, स्पष्ट कहना, काम होगा तो करेंगे। काफ़ी लोग बोलते पंडित जी ये काम को तो कितना पैसा लगेगा। भाई ये साग भाजी की दुकान नहीं है। नहीं आप किसी बिग बाजार में आए या कोई मार्केट कंपनी में आए हो, या कार्य आप मुझे बताओगे, कार्य देखा जाएगा और देखने के बाद बताऊंगा होगा कि नहीं होगा। होगा तो काम हाथ में लेंगे, वरना मना कर देंगे। ये बात है। घंटे 2 घंटे वाले कृपया हमसे संपर्क ना करें, और 1500 से भी हम काम करते नहीं, ये बात है। और चैलेंज देके वाला काम हम करते ही नहीं। जैसे आपने महाकाल का जिक्र किया, आपने माँ कामाख्या का जिक्र किया, दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इस संसार को चला रही हैं, इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। माँ वाराही का भी बहुत जिक्र होता है जब भी हम तंत्र की बात करते हैं। माँ वाराही का जो तंत्र है या तंत्र से जो कनेक्शन है वो कितना बड़ा है? माँ वाराही का तो तंत्र बहुत जबरदस्त है, और माँ वाराही को साउथ में सबसे ज्यादा मानते हैं। अच्छा। हाँ, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम नाम सुनते हैं, लेकिन माँ वाराही का जो मुख है वो एक जंगली सुअर का। अच्छा। और जंगली सुअर का मतलब दांत निकले हुए सुअर। और जो माँ वाराही है वो तेजशील है। उनका तेज, उनकी जो जटा है वो विकराल है। जटा इतनी विकराल है हद से ज्यादा। और उनके 4 हाथ हैं, आप उनकी मूर्ति देखो, 4 हाथ, और चारों हाथों में शस्त्र है। और माँ दुर्गा की सेना का नेतृत्व करती थी। अच्छा। तो माँ दुर्गा थी, माँ दुर्गा की सेना का नेतृत्व माँ वैराही करती थी। और माँ वैराही की पूजा और दर्शन हमेशा रात में होते हैं। आप कभी भी जाओगे तो रात्रि काल आप साउथ में मंदिर में छुपा के मूर्ति रखते हो, उसके दर्शन होते हैं। अच्छा। और माँ वैराही की कृपा इतनी है कि आप किसी भी व्यक्ति को युद्ध लड़ने जा रहे हो, या कोई कार्य करने जा रहे हो, या कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, या आपके ऊपर किसी ने मारण किया है, या किसी ने चाटन किया है, कहीं भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो माँ वाराही की जो पूजा पाठ विधि है वो करनी पड़ती है। और वो पूजा पाठ बहुत कठिन पूजा है। जो माँ वाराही की मैंने पूजा पाठ विधि सिद्धि की है जी, सिद्ध नहीं किया, मैंने सिद्धि की है जी। सिद्ध करना और सिद्धि करने में रात दिन है। सिद्धि कर ली बात अलग है, और सिद्ध करना मतलब आपने गुलाम बना दिया। सिद्धि करने की मतलब आपने कृपा पा ली, सिद्धि करना मतलब आपने उनको अपने पास रख लिया। दोनों में अंतर है। तो मैंने उनकी कृपा पाई है जी। तो माँ वाराही की जो कृपा इतनी जबरदस्त है कि माँ वाराही की जो अपन पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है और अपने घर में इसको लग रहा है मैं परेशान हो रहा हूँ और शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं, तब माँ
वाराही की फोटो भी आप अपने घर पे लगाते हो द्वार के ऊपर, तो भी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अच्छा। शत्रु आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। और महावाराही का अनुष्ठान करने पर किसी भी व्यक्ति को, आप कह रहे हो जो कच्चे कलवे हैं, जो कर्ण विचासनी है, जितनी भी एंटिटी है, ठीक है, महावाराही का राक्षसी रूप भी है। तो उस समय आप जो तेज रूप है उसकी जो पूजा पाठ विधि करते हैं वो होती है 71 दिन, 71 डे। 71 डे पूजा चलती है। और किसी व्यक्ति के ऊपर युद्ध जीतना है आपको, और किसी व्यक्ति के ऊपर मारण कर रखा है या मारण से बचाव करना है या मारण को सिद्ध करना है, तो भी उससे किया जा सकता है। अच्छा। और माँ जो है, और माँ की मूर्ति हमेशा काली मिलेगी आपको, और तेजस्वी मिलेगी। और माँ वाले की पूजा करते समय आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपके जीवन में आप अहंकार नहीं आना है। जिस समय आपके ऊपर अहंकार आ गया कि हाँ मैं ही हूं, तो उस समय माँ वाराही आपको जीने नहीं देगी और आपका खुद का सर्वनाश कर देगी। अच्छा, दुनिया में वशीकरण को लेकर बहुत चर्चाएं हैं इस बात को लेकर, और आजकल बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। लोगों के साथ धोखा भी बहुत हो रहा है। हाँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके कहते हैं कि सर हमारे, और बड़े बड़े नाम मैं बता रहा हूँ जिनके इनकी स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे शेयर किए, जिन उनके साथ धोखे हुए वशीकरण के नाम पर। क्या वशीकरण होता भी है या नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आजकल लोग दावे कर रहे हैं रील्स के अंदर कि वशीकरण हम 5 मिनट में कर देंगे, कि 2 दिन में कर देंगे, या 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दो, क्या ये हो जाता है? और कैसे कोई पहचाने कि मैं इस तांत्रिक पर यकीन करूं कि वशीकरण होगा या नहीं होगा, या किसी के ऊपर हो रखा है तो उसे हटवाना है? आपने बहुत अच्छी बात कही। इंडिया का सबसे बड़ा एक स्कैम है ये। स्कैम तो है, लेकिन एक सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट मैंने देखा अभी, ठीक है, वहां पे एक भाई कह रहा है मैं 24 घंटे के अंदर मोबाइल देख के वशीकरण कर दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। और वो बेवकूफ, मुझे इस शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए लेकिन मैं इस शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। वो बेवकूफ क्या कह रहा है आपको पता है? कि आप किसी गर्भवती, किसी मासिक औरत का लाल कपड़ा लीजिए, उसको जला दीजिए, और जलाने के बाद आप किसी व्यक्ति को पिला दीजिए, 24 घंटे में वो बंदा आपके बस में हो जाएगा। अच्छा। इस तरह से बस में नहीं होते हैं। तो जो बीमार हो जाएगा उसका क्या करना है? हाँ, ठीक है, इस तरह से बस में नहीं होते हैं। तो बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट पे इस तरह से बात करते हैं ये लोग, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक गरम मसाले का पत्ता जला दीजिए, घर में लक्ष्मी आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ, तो होटल का कुक है, वो तो रोज जलाता है गरम मसाले के पत्ते, सबसे पहले वो जलाता है, उसके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? वो होटल में कुक क्यों, होटल का मालिक क्यों नहीं बन रहा? देखिए, हर चीज करने का तरीका होता है और चीज होती है, लेकिन ये पत्ते गरम मसाले का पत्ता जलाने से लक्ष्मी आ जाएगी और किसी को पेट जलाने से पिलाने से वशीकरण हो जाएगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, पूरी दुनिया वश में हो जाएगी। तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं ट्रम्प को वश में कर दूं, ट्रम्प को वश में। ठीक बात है, हो ही नहीं सकता। फिर तो इजराइल को वश में कर सकते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति से आपका ओरा जुड़ा है, जिस व्यक्ति को आप जानते हो, जिस व्यक्ति को आप पहचानते हो, जिस व्यक्ति का आपका संबंध है, जिस व्यक्ति को आपने देख रखा है, उसके ऊपर वशीकरण होता है। कल बोलोगे आप तो भाई मुझे वो फलानी हीरोइन पसंद है, उसके ऊपर वशीकरण कर दो, आप बोलोगे मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। ऐसे नहीं होता है। या किसी को कपड़ा पिलाने से या किसी को खिलाने से वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण करने की एक जगह होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, मंत्र उच्चारण होता है, तंत्र और मंथन का समय होता है, उसकी विधि होती है, अनुष्ठान होता है। क्या एक कपड़ा पिलाने से किसी को वशीकरण होता तो हर कोई कर लेता? बिल्कुल सही। हर चीज की विधि होती है, तो उस विधि को फॉलो करना पड़ता है। आप कह रहे हो वशीकरण, देखिए वशीकरण मैं पहले भी कह चुका हूं, वशीकरण कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, नहीं चलता। आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो तो उसको बोलते हैं मन मोहिनी आकर्षण। मोहिनी रूप आपने श्री कृष्ण भगवान का भी देखा होगा जी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोहिनी। मोहिनी रूप में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आप प्रेम करते हो तो वो व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाए।
ठीक बात है। मन मोहित हो जाए, ठीक है। जैसे कि लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो इस तरह से किया जाता है, वो लड़के को इस तरह से बनाया जाता है कि वो लड़की खुद उसके पीछे दौड़े। बिल्कुल। यानी कोई चीज को अपन ब्रांड बनाते हैं तो उसी तरह से वो आकर्षित होती चीज, तो वो व्यक्ति उसके पीछे आए और दोनों का प्रेम बढ़े। और आप सोचते मैं मोहिनी करने के बाद उसको मारूं पीटूं, वो मैं कहूँ ऐसा करे, वो भी नहीं होता। तो आप दोनों का ऑरा मिलना चाहिए और आप दोनों का प्रेम मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं माँ मोहिनी, वशीकरण बोलते हो, मोहिनी भी बोलते हैं, वो होती है। अब आप किसी सोचते हो कि मैं तो कल ट्रम्प के ऊपर वशीकरण कर दूं, कल बोरा गुमा का मुआ के वसन कर दूं, ठीक है, कल पाकिस्तान के ऊपर वसीकरण कर दूं, ऐसा थोड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति की फोटो के ऊपर वसीकरण नहीं होता है। लोग बोलते हैं पंडित जी फोटो लो वसीकरण नहीं, आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध होने चाहिए तो वसीकरण होता है। वसीकरण का ये नहीं कि आप किसी की फोटो ला के दे दी, कल मैं ला के दे दूं आपको, बोलो नरेंद्र मोदी की ला के दे दूं आपको, क्या वसीकरण कर ऐसे लो? तो 50 ही लोग हैं जिसके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहेगा आदमी। जिस व्यक्ति के साथ आपका ऑरा जुड़ रहा है, जिस व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध है, जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन हो सकता है जी, यानी आपके पास में रह रहा है, आपके साथ में रह रहा है, आपके साथ बिजनेस कर रहा है, या आपके संबंधी में आपने उसको देख रखा है, या आपने उसको उसे आपको देख रखा है, तो उस चीज का उपयोग उसके ऊपर होता है, ठीक है। या किसी हीरोइन का या किसी एक्टर का या किसी नेता का लाके आप वसीकरण कर दोगे तो इम्पॉसिबल। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान इस बात को लेकर, ये तो हो गई करने की बात, बहुत सारे लोग परेशान इस बात को लेकर है। मैं ही अभी जब ये बोल रहा हूँ तो 3-4 लोग मेरे दिमाग में जिनकी ये कंप्लेंट है कि उनके ऊपर कर दिया किसी ने। हाँ। अब वो परेशान होकर घूम रहे हैं कि हम अपना बचाव कैसे करें। किसी का बेटा किसी की बातों में है, किसी ने वशीकरण के माँ बाप से दूर कर रखा है, किसी के ऊपर मारण कर रखा है, तो उसका पति किसी का या किसी का पारिवारिक सदस्य मर गया उसके मारण करने से, ये लोग बचे कैसे? अब आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे पास एक केस आया, मारण की बात कही तो सगी बहू ने ही अपनी सास के ऊपर मारण करवा दिया। एक लेडीज थी जो मेरे जजमान, बहुत अच्छे हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उनका बेटा था, कम उम्र में उनके पति की डेथ हो गई। बच्चा शायद उनकी 22-23 साल की उम्र थी, वो बच्चा 1 साल का था। तो पति की डेथ हो गई। उन्होंने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, भगवान के जैसे 4 पैसे अच्छे भी थे। तो वो बहू जलने लगी। वो कह रहा मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, मेरी माँ को कहता है। और नेचुरल है कि छोटे से बच्चा, माँ है तो माँ सिर पे हाथ भी रखती है, बेटे को तो बेटा ही मानी। बिल्कुल। बेटा बोली 50 साल का हो या 5 साल का हो, बेटा तो बेटा ही रहेगा। तो उनकी बहू वो सास के ऊपर गलत नजर रखती थी कि मेरी सास बहुत खराब है। और वो थोड़े अच्छे घराने से थी, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने पीने पहनना, और बहू थी वो भी अच्छे करके देगी। वो कहती मेरी सास विडो होने के बाद भी इतनी ऐश मौज क्यों कर रही है, पंडित जी उसका कोई चक्कर है, उसके ऊपर आरोप लगाई थी। तो अचानक ही वो सास नीचे गिर गई। अच्छा। और वो क्या मॉडर्न हालत की सास अच्छे थे, तो नीचे गिर गए। तो डॉक्टर के पास ही जाएगा कोई आदमी बंदा, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन दिया, डॉक्टर मैं कुछ ब्लड प्रेशर का बोल रहा। फिर 3 दिन हुए वो और स्लिप हो गए वापस। अच्छा। फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, मेडिसिन। चौथे दिन ये हुआ कि उनकी साड़ी जल गई। अच्छा, अपने आप? अपना साड़ी जलने के बाद दौड़ के वो अपने पूजा रूम में गई और वहाँ पे कोई पानी का लोटा वोटा जो भी था तो वहाँ पे उन्होंने बुझाया और भगवान से प्रार्थना की। और जैसे ही उन्होंने कोई मेरी रील देखी होगी, देखो मिलाने वाला ऊपर वाला है ना, मैं आपको मिला सकता हूँ ना आप मुझे मिला सकते हो, ना आप मुझे ढूंढ सकते हो मैं आपको ढूंढ सकता हूँ। तो इन्होंने रील देखी और मुझसे संपर्क किया कि पंडित जी मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो रहा है। फिर हमने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की और घर में 4 कोनों में 4 उन्होंने टोटके रख रखे थे, और टोटके भी दूसरे धर्म के रख रखे थे। अच्छा। हिंदू धर्म की पूजा पाठ नहीं थी। अब मैं नाम लूंगा तो उन लोगों को मिर्ची लग जाएगी। दूसरे धर्म के थे और वो 4 ही कोनों में रखे थे छुपा के। फिर हमने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान चालू की कि हम घर पे जा नहीं सकते थे, अच्छी रिच फैमिली से। तो हमने पाया कि ये चीज़ घर पे ही हो रही है, घर से ही ये पूजा पाठ विधि हो रही है, घर से ही ये परेशानी हो रही है। फिर हमने अनुष्ठान किया तो हमने ये चीज़ उसके ऊपर वापस डाली तो सीधे उनकी बहू बीमार हो गई। अच्छा। बीमार हुई
तो फिर हमने पूजा पाठ अनुष्ठान चलती रही। तो उनके ऊपर, बहू के ऊपर तो खराब होता रहा और सास के ऊपर सही होता रहा। फिर एक समय आया कि हमने उनकी बहू नहीं मुंह से बुलवाया कि मम्मी जी मुझसे गलती हो गई और मैं आपके ऊपर शक करती थी कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो और बाहर घूमते हो, तो मैंने सोचा आप उल्टे सीधे काम करते हो और मेरा पति भी आपके बस में था, इसलिए मैंने ये कार्य कराया। और उस लड़की के साथ, उस लड़की का बाप भी साथ में था। बेटी बाप नहीं अपनी बेटी का घर बिगाड़ा। अच्छा। फिर हमने उस पूजा, सास हमेशा अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं, खराब माँ भी होती हो, उसी सास ने पूजा पाठ विधि करा के अपनी बहू को तैयार करा। इतनी दानी और इतनी भाग्यशाली हो वो बहू है। फिर सही करवाया और अनुष्ठान किया। वो लड़की मरते मरते बची थी, क्योंकि हर समय तंत्र करना किसी समझदार को योग्य आदमी से कराना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि तंत्र कभी उल्टा गिर जाता है, क्योंकि शेर का सवा शेर मिलता ही मिलता। बिल्कुल है। तो वो उसके ऊपर गिर गया। वो उस दूसरे धर्म व्यक्ति के पास गई, वो इलाज नहीं कर पाया, हमने उसको तैयार किया। आज ये है कि वो दोनों सास मुझसे अच्छी तरह से रह रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने में सोच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छे व्यक्ति से इलाज कराओगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और गलत व्यक्ति के पास इलाज करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, किसी व्यक्ति की आप सिद्धि जानते नहीं हो, कोई आपको नॉलेज नहीं है, और आके बैठ गए ब्रॉडकास्ट में कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या करोगे? पैंट भूषण कभी आप पहनते हो, कभी सलवार कुर्ता पहनते हो, ठीक है, कभी आपका वीडियो इंस्टाग्राम में आप ऐसे गलत कामों में आ चुका है, डिस्को करते थे, आज आप बाबा बन के घूम रहे हो। क्या पहचान है आपकी? हर लोग दरबार लगाते हैं, लोग पूछते हैं कि गुरुजी आपका दरबार कहाँ? मेरा कोई दरबार नहीं तो मैं राजा हूँ, नहीं मैं माता हूँ, नहीं मैं भगवान हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। ठीक है, दरबार कौन लगा सकता है? जो राजा है। राजा मैं हूं नहीं, और लोग बोलता है कि मैं माता की चौकी मेरे आ रही है, और मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मेरे अंदर माता आ जाए। ठीक, माता को शरीर में सहन करने की क्षमता किसी व्यक्ति में है ही नहीं। ये बात है। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर माता आ रही है, मेरी चौकी लगा रही हूं। माता इतनी है जो आपके अंदर आ जाएगी? हो ही नहीं सकता। इंसानी शरीर की अपनी क्षमताएं हैं। क्षमता होती है, और मैं कह रहा हूँ हनुमान जी ऐसे जो आपके शरीर में आ जाएंगे। अब एक बेवकूफ पॉडकास्ट में कह रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कर्म विकास नहीं है। आपने शायद पॉडकास्ट देखा हो तो बताइए। आप मुझे ये बताओ कि आप हनुमान जी की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान कर रहे हो, क्या हनुमान जी के आगे कर्म विकास नहीं आ सकती है? आप हनुमान जी की पूजा पाठ विधि कर रहे हो तो हनुमान जी के पास कर्ण पिचासी कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। ये बात है। कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलने में भी ध्यान रखना पड़ता है। कि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अपनी जबान को कंट्रोल रखो, और आपको ज्ञान है तो आप बोलिए, लेकिन अवश्य बोलिए, आप दावे के साथ बोलिए। किसी के ऊपर लालचन नहीं लगाया जा सकता। ये बात है। और लालचन लगाओ तो दावे से लगाओ। बिल्कुल सही बात है। पर्चा निकाला, पर्चा मैं भी निकाल सकता हूँ। पर्चा निकालना है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। पर्चा निकालने की कोई बड़ी बात नहीं। हर व्यक्ति की सिद्धि है, हर व्यक्ति की भक्ति है। पर्चा मैं भी निकाल सकता हूँ। लोग पर्चे की बात करते हो, मैं मुंह देख के बता दूंगा आपको प्रॉब्लम क्या है। किसी व्यक्ति का फेस देख के बता सकता हूँ कि आप में समस्या क्या है। लेकिन हर चीज की सिद्धि है, हर चीज की है। कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करा, कोई माँ काली की करा, माँ कामाख्या की करा, तो लेकिन कोई भी व्यक्ति आके बोलता है कि मेरे अंदर भैरव आ रहा है या मेरे अंदर माता आ रही है, तो ये चीज गलत है। आप उस शक्ति को, उस भक्ति को, उस देवी को, और जिस तंत्र को आप सहन भी नहीं कर सकते। क्या तंत्र आज से थोड़ा चला, सदियों से तंत्र चला रहा है। महाभारत कैसे जीती गई? महाभारत कैसे जीती गई? युद्ध से, तंत्र से। युद्ध से नहीं जीती गई। क्या कृष्ण के बिना पांडव जीत सकते थे? नहीं। अर्जुन के रथ के ऊपर स्वयं हनुमान जी बैठे थे, विराजमान थे। उस समय कर्ण अर्जुन से युद्ध लड़ रहा था, तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता था। बिल्कुल।
हनुमान जी बैठे थे तब भी तब 3 कदम पीछे 3 कदम जाता, तो हनुमान जी नहीं बैठे तो कहाँ जाते थे। और सेम श्री कृष्ण चलाने वाले थे। बिल्कुल। रचयिता कौन थे? श्री कृष्ण ही तो थे। यानी उनको पहले भी पता था तंत्र, हर तरह तंत्र है, राजतंत्र है, ग्रह तंत्र है, मंत्र है, और तंत्र हर जगह होता है। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं कि तंत्र नहीं है, लोग तंत्र को गलत मानते हैं। श्री कृष्ण को पता था कि घटोत्कच की मृत्यु होगी, उनको पता था कि आप मान रहे हो कि ये चक्कर होगा, चक्रव्यूह रचा जाएगा ही रहेगा। अभिमन्यु की मृत्यु होगी, ये किसने रचा चक्कर? और अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती तो ये युद्ध नहीं जीता जाता। बिल्कुल। अभिमन्यु की मृत्यु होनी जरूरी थी, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाना जरूरी था। तो वो एक तंत्र है, लेकिन तंत्रों के हर तरह के नाम है। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति उस जमाने में बैठे बैठे, अब कैमरा चालू हुए, सब कुछ आंख बंद करते ही कहाँ पे क्या हो रहा था सब पता चल जाता। तंत्र एक खराब चीज नहीं, तंत्र को लोगों ने खराब बना दिया है। उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये सबसे बड़ा जरूरी उसको खराब बना दिया। तंत्र, इस मेरी बात सुन, तंत्र कोई खराब चीज नहीं है, तंत्र और मंत्र एक ही चीज है। कौन तंत्र नहीं करवा रहा है? सही बात है। मैं नाम लूंगा ना तो अभी हंगामा हो जाएगा। बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी मेरे से तंत्र करवाती है, नेता लोग मुझसे तंत्र करवा रहे हैं, मंत्री मुझसे तंत्र करवा रहे हैं। आपको मैं क्या कह रहा हूं, मुकेश अंबानी इतने करोड़पति आदमी, उस व्यक्ति को माँ कामाख्या जाने की क्या जरूरत है? माँ बगला मुखी जाके उसको शत्रुनाश का हवन कराने की क्या जरूरत है? हर व्यक्ति को पीड़ा होती है। आप ये मत सोचिए कि मैं तंत्र को नहीं मानता हूं, मैं मंत्र को नहीं मानता हूं। जिस समय तंत्र और मंत्र आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको अवश्य मानना ही पड़ेगा, आप में बीतेगी तो आप 100% तंत्र को मंत्र को मानना। बिल्कुल। और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो तंत्र को जिंदगी में कभी मानते नहीं कि तंत्र होता है या नहीं होता है, वो लोग भी तंत्र को मानने लगे हैं। हर आदमी, फेसबुक का मालिक वो लिम करोली बाबा के पास क्यों गया? बिल्कुल। तो दूसरे बाबा नहीं थे क्या उसके पास? हर व्यक्ति को एक माध्यम की जरूरत होती है। सबसे बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, उसके पास हनुमान जी की फोटो थी। बिल्कुल। वो एक आदेश में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, पर 100 रुपए का पेट्रोल 120 में कर सकता है। उस व्यक्ति को हिंदुस्तान मान्यता देता है। ये धर्म हिंदू धर्म है, जो हिंदुस्तान है ये रस्म देश है। लोग इस देश को समझते नहीं है। लोग बोले हमने अमेरिका जाके देखा, लंदन जाके देखा, दुबई जाके देखा। आप ये मानो यहाँ बर्फ भी है, यहाँ मिट्टी भी है, यहाँ पत्थर भी है, यहाँ हरियाली, यहाँ हर तरह के देवी देवता है। आप ये समझिए कि इतनी तांत्रिक शक्तियां हैं हिंदुस्तान में कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ लोग, बाहर के लोग आके पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करा रहे हैं, और यहाँ इंडिया वाले ही शक कर रहे हैं। आप सही व्यक्ति को पकड़िए, सही चयन कीजिए। तो अब आपको एक तेल की शीशी में माता की चौकी लगानी है तो आप जाओ। अब आपको तेल की शीशी में लगानी है, 51 रुपए का बसा दाना है, आज चौकी दानी है, तो गलत है, उससे काम नहीं होगा। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान के लिए चीज को जागृत करना पड़ता है, और जागृत करेंगे तो इस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। बिना जागृत काम नहीं होगा, और इसके लिए बहुत योग्य व्यक्ति की भी जरूरत है। उसके बिना अगर आप करेंगे तो मुश्किल में भी पड़। और योग्य मैं नहीं हूँ, माँ कामाख्या है। योग्यता वही होती है, योग्यता वही होती है। और घमंड और अहंकार हमेशा अपने में नहीं होना चाहिए, ये बात है। घमंड अहंकार तो रावण को ले डूबा था, हम तो तुच्छ मानव है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी आप आए, आपने बहुत बेबाकी के साथ आपने अपनी बातें रखी हैं, बेबाकी के साथ आपने जो गलत है उस पर आवाज भी उठाई है। तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को समझ में आनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अन्यथा तंत्र बदनाम होता है, सनातन धर्म बदनाम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। जय महाकाल, आगे भी आते रहें, ठीक है, लोगों तक ज्ञान पहुंचता रहे। और आप लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जब पूरा पॉडकास्ट देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हमारा पॉडकास्ट, हमने सही बातों को रखा, सही बातों को छुआ, सही टॉपिक्स को छुआ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि मुझे पता लगे कि अगली बार हमें पॉडकास्ट किस टॉपिक पर लेकर आना है। आज के लिए धन्यवाद। जय मां कामाख्या।